मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। यकीनन आप भी देख रहे होंगे दोस्तों कि मुल्क से बाहर अब मीटिंग्स हो रही हैं, आना जाना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरब अमारात में अब मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, ऐसी नौबत आ गई है। और आपको आगाह करेंगे कि ओमनी ग्रुप को प्रोटेक्शन देने वाले कौन, ये सिर्फ सियासी मामलात नहीं और बड़े किरदार आपको बता देंगे कि किस किस तरह उन्होंने ओमनी ग्रुप को प्रोटेक्शन दी हुई है और देते रहे हैं और दे रहे हैं अभी तक। और आपने चंद दिन पहले एक खबर देखी होगी कि वो 11 मुख्तियाकार जो ज़मीनों की बंदर बांट में मुलवस थे कराची में, इंतहाई करप्ट मुख्तियाकार, वो तो मुअत्तल हो गए। क्या ये सिर्फ उन मुख्तियाकारों तक मामलात हैं? उनमें और कौन कौन बड़े किरदार मुलवस रहे हैं, किस किस तरह जो है उन्होंने ये सारा कुछ मिली भगत से किया है, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। बाकी एहतसाब करने वाले सबसे ज़्यादा करप्शन में जब वो मुलवस हो तो फिर बाकी क्या रह जाता है और उनका एहतसाब कौन होगा। और अभी उखाड़ बिछाड़ की बारी भी आ गई है। एक दो अफसर तो वो सिंध बदर हो चुके, अब मज़ीद कौन जाएंगे। आज भी मेरे ख्याल में SNGD वाले बैठे हैं, देखें कि उसके क्या देखें कि क्या क्या चेंजिंग होती है। और आपको नाज़रीन बता दें कि ऐसी नौबत क्यों आई है कि इज़्ज़त से नौकरी करना गुनाह बन गया है। ये किसने बनाया है, इसके पीछे क्या कल्चर है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। बाकी राजा की वापसी और शाह का रास्ता रोकना, ये कहानी क्या है, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। यकीनन आप भी देख रहे होंगे कि मुकेश कुमार चावला के मतलब हम आपको बताते रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या करप्शन की है। कई दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि वो तो 60-70 अरब रुपए की करप्शन, उसके मतलब आगे चल के बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि एहतसाब करने वाले खुद सबसे ज़्यादा करप्शन में मुलवस। अब एहतसाब करने वाले इदारे कौन? FIA, एंटी करप्शन और नेब वालों का गुज़श्ता व्लॉग में हम आपको थोड़ा बहुत को आगाह कर चुके। आज आपको बताएंगे कि सिंध में जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा वहाँ करप्शन, वो मामला तो अलग है कि सारा डिपार्टमेंट वो चलता ही भत्ते पे। कौन सा डिपार्टमेंट है जो उनको भत्ता नहीं पहुँचाता? लेकिन आपको एक किरदार बताते हैं, वो है डायरेक्टर इंक्वायरीज शहजाद फजल अब्बासी, जो 2-2.5 साल से डायरेक्टर इंक्वायरीज के ओहदे पे बराजमा है। और वो वहाँ क्यों बराजमा है, वो क्या वहाँ पे गुल खिलाता रहा है, उसके सामने भले वो चेयरमैन के ओहदे पे डॉक्टर मोहम्मद नवाज शेख रहे हो या इकबाल मेमन साहब रहे हो या अभी जो ये उस्मान गनी साहब है चेयरमैन है, लेकिन नहीं, वो किसी को घास नहीं डालता। वो उनके सामने वो भी बेबस। वो बेबसी की वजह क्या? उसकी बेबसी की वजह है अनवर मजीद, AG मजीद, ओमनी ग्रुप को जो भी वो तहफ़्फ़ुज़ देता रहा है, उसके बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। और आपको बता दें, ये जो 11 मुख्तियाकार मुअत्तल हुए हैं कि यूनुस डागा साहब ने, हमारे मिनिस्टर, निगरान मिनिस्टर ने उनको मुअत्तल किया है कि वो ज़्यादा करप्ट थे। वाकई वो करप्ट रहे। लेकिन ये मामला यहाँ तक सिर्फ महदूद नहीं है। ये जो 11 मुख्तियाकार, तो इनको तो छोड़ें, और भी कई मुख्तियाकार रेवेन्यू वाले और भी हैं, वो सिर्फ खुद करप्शन नहीं करते रहे, उसमें ये शहजाद फजल अब्बासी मुलवस रहा है। वो ज़ाहिर है वो भी तो करप्शन तो वो भी करते हैं। और एंटी करप्शन के जब डायरेक्टर का फ़ोन आ जाए और वो भी ऐसे जो ओमनी ग्रुप का खास बंदा, तो फिर कैसे नहीं करेंगे। तो आप आगाह करने का मतलब ये था कि ये जो सरकारी ज़मीनों की बंदरबाट, ये जाली एंट्रियाँ, सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है, उसमें ये शहजाद फजल अब्बासी मुलवस रहा है। वो उनको फ़ोन करके उन पर प्रेशर दे के उनसे जाली एंट्रियाँ कराता रहा है, क्योंकि खुद भी वो डिप्टी कमिश्नर रहा है। हमेशा वो अहम मुद्दों पे, यही तो बात है। इसका जो पुराना रिकॉर्ड तो खोल के देख लें, DC सक्खर भी वो रहे, DC ठट्टा भी वो रहे, DC सिजावल भी वो रहे, DC ईस्ट भी वो रहे, DC मलीर भी वो रहे। अब डायरेक्टर एंटी करप्शन के ओहदे पे ये बराजमा है और इतना बड़ा करप्ट है ये बंदा। आपको बता दें कि कराची का मशहूर वो एक प्रोजेक्ट है, उसमें इतना बड़ा घपला है, अरबों रुपए का, वो सैकड़ों एकड़ ज़मीन, वो नया नाज़िमाबाद प्रोजेक्ट,
وہ کیسے بند ہو گیا؟ اس کے جو بیٹرز ہیں جن کے توسط سے یہ پورا نیٹ ورک چلاتا ہے، اس میں اہم کردار ہے اینٹی کرپشن کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر 1 قادر سومرو جی، یہ ان کی توسط سے کام چلاتے ہیں، اور ان کے بھائی کا ہمزلف وہ جو ظہیر میمن ہے وہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں۔ اب اس کی توسط سے یہ جو نیا ناظم آباد والا آپ کو بتایا کہ معاملہ سارا انکوائریز بند، سب سیل ہو گیا، سب کچھ اوکے ہو گیا، وہ اس میں ڈیل کرانے میں یہ اس میمن کا جو اس کے بھائی کا ہمزلف ہے وہ ملوث رہا ہے۔ اور آپ کو یاد دلاتے چلے ناظرین کہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ یہ چند ہفتے پہلے کی ہی بات ہے کہ سیسی میں جو ایک چھاپا پڑا، وہ اربوں روپے کا گھپلا، وہ ان کے متعلق کافی خبریں آ چکی ہیں، اس کی انکوائری بھی بند ہو گئی۔ ساؤتھ کا ایک سرکل اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، اس نے چھاپا مارا تو اس کی بھی شامت آ گئی۔ اب وہ اس انکوائری کیوں بند کی؟ وہ بند کرانے میں کون ملوث؟ وہ ان کا بہنوئی وہاں سیسی میں ہے، ڈاکٹر کامران امان، وہ ان کا بینوئی ہے۔ انہوں نے ساری اربوں روپے کی ڈیل کرا دی، وہ کروڑوں روپے کی ڈیل کرا دی، وہ معاملہ وہاں بند۔ اور اس کے کرتوت آپ کو بتا دیں کہ یہ جب خود ڈپٹی کمشنر ایسٹ تھا کراچی، وہاں سینکڑوں ایکڑ زمین کی انہوں نے گھپلا کیا تھا گلستان جوہر کی، وہاں پہ وہ انکوائری شروع ہوئی اینٹی کرپشن میں۔ جب یہ موصوف خود ڈائریکٹر بن کر آ گئے تو وہ انکوائری بھی بند۔ اب دیکھیں کہ ان کے کرتوت کیا ہے اینٹی کرپشن میں۔ یہ جب کام ہو رہے ہیں تو یہ دوسروں کا احتساب کیا کریں گے؟ احتساب کیا مطلب؟ احتساب کرنا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہاں کس طرح پیسے بٹورے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ایسٹ ابھی بھی لگا ہوا ہے احمد علی شیخ، اس کو بھی میرے خیال میں 2-2.5 سال ہو گئے وہ ہیں، تو وہ سیکریٹریٹ سروسز کے جب سیکشن افسر تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں وہ جو آرمز والا سیکشن وہ چن کے وہی لیتا تھا، پھر انہیں تو وہاں سے وہ دھکے دے کے نکالا گیا۔ پھر وہ جب 18 گریڈ میں پروموٹ ہوئے تو وہ گھوم پھر کے اینٹی کرپشن میں آ گئے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر سکھر بھی رہ چکے ہیں اور اب ایسٹ میں ہے۔ انہیں لگوانے والا کون؟ انہیں لگوانے والا بنگل خان مہر، جو پہلے اسپیشل اسسٹنٹ تھا اینٹی کرپشن کا، وہ بھی پیپلز پارٹی کا۔ اب وہ بھی بھائی بڑی اونچی چیز ہے، اتنا کھیل رہے ہیں، یہ احتساب کریں گے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ جو ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر سکھر بیٹھا ہوا ہے عبدالغفور دھامرا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی مختیار کار تھے، پھر وہ پروموٹ ہوتے 18 گریڈ میں آ کے پہنچے۔ زیادہ تر اس کی سروس میرے خیال میں نوشر و فروز میں رہی ہے۔ وہ جب خود اے ڈی سی گھوٹ کی تھے، وہاں انہوں نے وہ زمینوں کی جال سازی کے متعلق اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف ایف آئی آر کی۔ ابھی تک وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اینٹی کرپشن کورٹ میں وہ حاضریاں بھی بھگت رہا ہے۔ اب ایسے کردار تو یہ کیا احتساب کریں گے؟ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ کیا ان کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا؟ بالکل چیف سیکریٹری سندھ کو اختیارات ہیں، چیئرمین اینٹی کرپشن کو اپنے ماتحت کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیارات ہیں، اور سی ایم وزیر اعلیٰ سندھ اس میں بالکل با اختیار ہے۔ اور یہ جو آپ کو بتایا کہ یہ جو انکوائریاں بند، ان میں 1-2 انکوائری ایسی تھی کہ وہ ACC 1 کی سطح تک بھی نہیں آئی، وہیں پہ انہوں نے اپنے طور پہ وہ بند کرا دی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ بھائی 15 برس سے جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور ایسے میں سچی بات یہ ہے کہ سائیکی یہ بن گئی افسران کی، جیسے آپ کو بتایا کہ عزت سے نوکری کرنا بڑا ایک گناہ بن گیا ہے۔ جو سسٹم میں نہیں ہے باہر جائیں، باہر جا کے بیٹھیں، بھلے وہ چھوٹا ملازم ہو یا بڑا افسر ہو، کوئی بھی ہو، اور جو سسٹم میں وہی عیش کرتا رہا ہے۔ یہ صرف جو اینٹی کرپشن کی کہانی نہیں ہے، اوورآل جتنے بھی صوبائی محکمے ہیں ان کا حال یہی رہا ہے۔ اور ایسے میں اور جب یہ مسلسل 15 سال سے یہ کلچر چل رہا ہو، جو پہلے کتراتے تھے کہ نہیں ہم سسٹم میں نہیں آئیں گے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ تو ٹھیک ہے وہ سائیڈ انہوں نے پکڑ لی، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عزت سے نوکری کرنا گناہ بنا دیا کس نے؟ یہ جو آپ کی 15 سالہ پرانی جو حکومت رہی ہے اس نے۔ یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ کون کس کا فرنٹ مین، تو یہ فرنٹ مین کا سلسلہ اینٹی کرپشن میں بھی ہے۔ تو اندازہ لگائیں ناظرین کہ جب صورتحال ایسی ہو تو یہ معاملات کیسے سدھریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں کہتا رہا ہوں کہ اینٹی کرپشن اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جو خود کرپشن میں ملوث ہیں، انہیں اگر بند کیا جائے تو کرپشن اور کم ہو جائے گی۔ اور اس افسر شہزاد فضل عباسی کے متعلق آپ کو بتا دیں کہ یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے ہیں، جی پاس کیڈر کا یہ افسر ہے،
अभी तक सिंध में क्या हो रहा है, हमने देखा कि वो जो फयाज जतोई साहब जो 19 ग्रेड में होता था जब सीएम हाउस में, तब भी उनके आगे 20-21 ग्रेड के अफसरान भी कुछ नहीं थे, और वो जब वो प्रोमोट हो के ग्रेड 20 में सेक्रेटरी सर्विसेज से फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम सैयद मुराद अली शाह का लगा, तो उन्होंने क्या गुल खिलाते रहे, चीफ सेक्रेटरी सिंध तक को वो नहीं पूछते थे। अब उसका एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उसका भी तबादला कर दिया है। और मेरी इतला ये है कि आज इतवार का दिन है, लेकिन SNGD वाले अफसरान को बुलाया गया है, वो प्रपोजल बन रहे हैं। जब तक मेरा ख्याल में ये व्लॉग हो जाएगा तो कुछ नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं, वरना कल तो हो ही जाएंगे। आपको बता दें कि ये जो 15 साल से ये इंतज़ामिया की जो चेन चली है, जब तक इसको नहीं तोड़ा जाएगा तब तक मामला सीधे नहीं होंगे। क्या ये शहजाद फजल अब्बासी और मज़ीद सिंध में टिकेगा? क्या इसको सिंध बदर नहीं किया जाएगा? अगर ये भी ऐसे ही रहता है, ये सियाने हैं, फिर वो ओमनी ग्रुप को छोड़ के कोई और ग्रुप पकड़ लेगा, क्योंकि इन्हें अब आदत पड़ चुकी है, इसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। और नाज़रीन आपको बता दें कि बाकी वो राजा की वापसी, जी वो जो सेक्रेटरी फूड आपको बताते रहे हैं कि राजा खुर्रम शहजाद उमर साहब वो 7 अगस्त से 25 अगस्त तक छुट्टियों पे थे, वो इटली यूरोप गए थे, अब वहाँ से उनकी वापसी नहीं हो रही थी। अब हमारे तक ये इतलात आ रही हैं, इतलात कल पता चल जाएगा कि उनकी वापसी हो चुकी है मुल्क में। और कल यही कहा जा रहा है कि सीट में अपना वो नमूदार होंगे या ज्वाइनिंग देंगे। बात ये आ रही कि वो वापस अगर आए हैं तो इसी सूरत हाल में वो कैसे, ज़ाहिर है कि भाई ये वो पाकिस्तान नहीं है, यूरोप में कोई जाली जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के किसी का बहाना बीमारी का इसका करके और वो वहाँ पे ठहर जाए, फिर वो ऐसे में वीज़ा की मुद्दत का मामला भी होता है। और मुझे जो लग रहा है कि ये जब वापस आएगा इन्हें किसी ने दिलासा दिया होगा। मुझे लग रहा है कि या कि ये कोशिश करेगा कि अब तो सिंध में रहना मसला है, अब वो अपने आप को सरेंडर करा के या पंजाब गवर्नमेंट में चले जाएंगे या फेडरल गवर्नमेंट में या किसी और सूबे में चले जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि वो मज़ीद जो है सिंध में रहना वो पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुनाह इतने किए हैं। और जो नेब वालों ने इंक्वायरी शुरू की है, क्या उसमें ये इसको मुफ्ती मिल जाएगी? और जो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह आपको बताते हैं, बिशनी शाह, उसने भी बड़ी कोशिश के बाहर जाएं। आपको बताया था कि SNGD में उसकी एप्लीकेशन पहुंची कि 2 सितंबर से 10 सितंबर तक 9 दिन की लीव चाहिए, लेकिन वो मामला भी अब देखें कि कल सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा कि वो उसका क्या होता है। बाकी आपको बता दें कि जो मुकेश कुमार चावला के मुतल्लिक आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था, भाई लोगों के जज्बात तो देखें, इन्होंने जुल्म इतने किए हैं, लोग तपे हुए हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे फिर वो सोशल मीडिया पे उसका जो है इजहार भी होता है। और एक लिस्ट में देख रहा था कि हाँ ये इतने करप्ट अफसरान, इनके नाम जो है स्टाफ लिस्ट में ये आ गए, तो उसमें मैंने जब देखा कि हाँ ठीक है वो लिस्ट, अब ये आपको बता दें कि ये लोगों के जज्बात भी हैं इसमें शामिल। फूड डिपार्टमेंट के सिर्फ 3-4 नाम, अरे भाई ये क्या है? सूद गुमरो कराची वाला डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है उसका नाम तो बनता है, और मुर्तज़ा उन्नड़ जो ये डायरेक्टर का पंटर है उसका नाम भी, और वो बलखशेर शेख जो आपको बताते हैं 99,000 बोरी खा गया, उसका नाम भी उसमें शामिल। तो मैं देख रहा था कि ये लिस्टें विस्टें बन रही हैं, तो इसमें लिस्टें विस्टें बन रही है, ये इन लिस्टों को हम कैसे हकीकी माने, सही माने, जिसमें खुद डायरेक्टर का नाम ना हो, जिसमें सेक्रेटरी का नाम ना हो। और जो नन्ना दल्लाल आपको बताते हैं अल्ताफ मक्सी, जो अब माफिया का सरगना बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बन चुका है कि नए वालों से भी उन्होंने डील कराई, इधर डील कराई, खोसों के पीछे भी वो, बाकियों के पीछे भी वो, उसका नाम नहीं है। और शहजाद शाहानी का नाम नहीं है, और दिलशाद सुमरो का नाम नहीं है, आगा जुल्फकार पठान का नाम नहीं है, जगदीश कुमार जग्गू का नाम नहीं है, और कई जो, और उसमें जो वो जो नान के डर बैठा हुआ है वसीम जमाली कफन चोर, उसका नाम नहीं है। तो कैसे ये समझिए कि ये मामला जो इनके जो है सही हो गए। तो ये जो लिस्ट विस्ट है आपको बता दें कि हम आपको बता चुके हैं कि खुद FIA वालों कई को भी पता नहीं है कि ये लिस्ट में कौन कौन किसके नाम है, लेकिन ये बात है कि हाँ ये लोगों के जज्बात हैं। और बाकी आखिर में हमारे निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बकर साहब से गुजारिश कि आप फूड के अभी मिनिस्टर हैं, ठीक है नए वज़रा आएंगे, वो रोटी कपड़ा मकान किसका नारा था? कहाँ है रोटी? रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, एक निवाले के लिए तरस रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्यों? करप्शन की वजह से। और मकानात आपने देखा कि सैलाब में कितने मकानात वो
तबाह हो गए। मज़ीद लोगों को छत देने के बजाय उनसे भी छत छिन गई। अब उनका तदारक कौन करेगा? बाकी कपड़ा आवाम को आप देख रहे हैं कि कितने पहने हुए, रोटी कपड़ा मकान वालों ने तो ये किया है। अब जस्टिस रिटायर्ड मकूल बकर साहब थोड़ा इस पे तवज्जो दें। ठीक है, आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, रेवेन्यू की करप्शन, इस पे तवज्जो दे रहे हैं कि उस पर खात्मा, लेकिन ये जो फूड डिपार्टमेंट है, ये बुनियादी ज़रूरत है आटा, इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और चीफ मिनिस्टर साहब आपको बता दें कि असल जो गंद है वो चोरी तो आप पकड़े, करप्शन किस ने गंदम खुर्द बुर्द की है, लेकिन ये बात अहम है कि जो फ्लोर बलोर चक्कियों को गंदम की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है वो फार्मूला गलत है। अब कई चोर फ्लोर मिले, बंद फ्लोर मिले, वो घात लगाए बैठे, मुंह खोले बैठे हैं कि अब कब गंदम की रिलीज शुरू होती है तो वो कोटा लेके बेच के खा जाएं बाकी चलने वाली फ्लोर मिलों को। जब तक ये नहीं होगा तब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, आटा सस्ता नहीं होगा। क्योंकि ये जो नेब वाले इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें मुझे कोई बता रहा था कि वो एक कराची की फ्लोर मिल, भाई मैंने तो पहली मरतबा नाम सुना है कि ग्रैंड फ्लोर मिल, वो भाई कैसे निकल आई? वो उसका तो मीटर भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिजली भी नहीं, वो भी इस हसन अली मक्सी और पढ़ने जो गुमशुदा है उन्होंने ये, और अल्ताफ मक्सी इस नन्हे दलाल ने वो भी कर ली थी, और उनकी अपनी फ्लोर मिल भी। अब उनके बिल कहाँ से आए हुए? ऐसे ही आपको बताया था कि वो मेहरान फ्लोर मिल जिसका नामो निशान नहीं है दादू में, उसको भी गंद मिल रही थी। ये चोरी जब तक जो है नहीं रोकेंगे तब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।